नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश आमने सामने। आमने सामने में आज हमारे साथ मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमा रही एक ऐसी उम्मीदवार है जिनका नाम है बिदुल अगवान। CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने इन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। कई चुनौतियां हैं। चुनाव प्रचार का इस समय आगाज मुंबई में बड़े पैमाने पर हुआ है और ऐसे में हर उस इलाके में, हर उस नुक्कड़ पर चुनावी चर्चा का माहौल है। और ऐसे में 65 का क्या सूरत हाल होगा, चुनावी नतीजे क्या रिजल्ट देंगे, तमाम चीजों पर जनता की नजर है। और साथ ही साथ इन 24 न्यूज की टीम उन तमाम वार्डों का जायजा ले रही है जहां पर अलग अलग पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। तो हमारे साथ बिगुल अगवान है। सबसे पहले बिगुल, आपको बतौर उम्मीदवार ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहते हैं कि CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ऐसे कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? हमारा सबसे प्राइमरी मुद्दा है, जो कोर है, वो है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जिसके लिए काफी सालों से हर साल 3000 करीब बच्चों का एडमिशन हो रहा है हमारी पार्टी की तरफ से। उसके अलावा जो हॉकर्स है, हॉकर्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ये हम भी बिलीव करते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि लोकली कौन से फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। काफी हॉकर्स को, जो आसपास के लोकल कुछ गुंडे हैं जो लोग परेशान करते हैं हफ्ता मांग से, उनको उस तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है। रिसेंटली मैंने सुना था कि हॉकर्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें ये पता किया जा रहा है ठीक है हमारे लीगल हॉकर्स कितने हैं और उनको एक ऑफिशियली जगह दी जा रही है ताकि ये BMC की जो भी तकलीफ हो वो भी सॉल्व की जा सके। बट उसका आगे क्या परिणाम हुआ वो अभी तक नहीं पता चला है। काफी लोगों को पता चला कि सर्वे में सिर्फ इसलिए बिठाया गया था ताकि उनको वो जगह मिल जाए। तो वो हॉकर्स की एक बड़ी परेशानी है और हॉकर्स हमारी एक बड़ी कम्युनिटी है जिनका घर उससे चलता है, तो वो एक बड़ी समस्या है जिसकी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी गलियां है, हमारे रास्ते हैं, वो ठीक से नहीं है, उसमें काफी खड्डे हैं। आप अगर गलियों में जाओ तो गली गली में गटर भरी पड़ी है जी, टूटे हुए। रिसेंटली हम लोग एक रैली में गए थे, हमारे साथ BMC का एक कार्यकर्ता था, उनका पैर गटर में गिर गया क्योंकि वो चलते वक्त उनका ध्यान नहीं था और वो नॉर्मल रोड था तो उनका पैर अंदर चला गया। तो वो बोलते अरे ये ऐसा हो गया। मैंने बोला आपकी प्रॉब्लम है, आप परमिशन देते क्यों? बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये है, एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देने जाता है तो उसके पहले होमवर्क पूरी तरीके से कर लेता है। बतौर एक उम्मीदवार आप चुनाव मैदान में जब जनता के बीच जाती हैं, क्या महसूस करती हैं? और जनता के चेहरे पर देखने के बाद उनका जो भाव आपको देखने को मिलता है, उसे किस प्रकार का तजुर्बा आपको रहा? मेरा सबसे फायदा फिलहाल अगर देखा जाए एज अ कैंडिडेट कि मैं इस वार्ड से खड़ी हूँ, मैं यहीं पे बड़ी हुई हूँ। स्टार्टिंग में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज घर में बहुत थे, बहुत तकलीफें देखी है। उन्हीं तकलीफों को पार करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, आज एक रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों के साथ बहुत आसानी से कनेक्ट करती हूँ। लोगों की क्या तकलीफें हैं, लोग क्या मुश्किलें हैं, एरिया में लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, वो सारी चीजें मुझे पता है क्योंकि अब तक मेरी पूरी जिंदगी के सफर में वो सारी तकलीफें मैंने खुद महसूस की है, खुद गुजरी हूँ और उससे मैंने पार किया। तो जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करती हूँ कि ये तकलीफें है, मैंने खुद ने अपनी जिंदगी में देखी है और ऐसे में इससे बाहर निकली हूँ। अब मैं चाहती हूँ हमारे एरिया से हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का इस मुश्किल को ऐसे पार करे। और सिंस अभी आप बिजनेस में हो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आती है, तो आपको ये भी समझ में आता है जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल SRA प्रोजेक्ट्स है, हम खुद ऐसी कंपनीज के साथ काम करते हैं जो खुद SRA प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं। वहाँ पे क्या इरेगुलरिटीज है वो हम खुद समझते हैं। हमारे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स 8-8, 10-10 साल से अटके हुए हैं। शिफ्टिंग में लोगों को भेज दिया जाता है, उसके बाद बिल्डिंग का कोई अता पता नहीं रहता है, लोग सालों साल तक शिफ्टिंग में पड़े रहते हैं। डेवलपर्स आते हैं, इलीगल घर को आपको इजीली फ्लैट मिल जाता है जिसके कोई पेपर नहीं होते, शटर होती है, उसके पीछे से दीवार होती है, उसके बदले फ्लैट मिल जाते हैं। और जो सालों से वहां पे रह रहे हैं उनको बोलते हैं आपका घर अपात्र है, अभी आप उसको पात्रा करा के आओ। तो आपको समझ में नहीं आता, गटर में एक दिन पहले खड़ा गया घर आज पात्रा हो गया और आप 15 साल से रह रहे हो और आपका घर अपात्र है। SRA में काफी सारे रूल्स होते हैं, आपको एक फंड बनाना होता है, एक सोसाइटी बनानी होती है, उसके अलावा रूल होता है आपको एक बालवाड़ी बनानी होती है। यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। यहाँ की बिल्डिंग्स में फायर ब्रिगेड घुस पाएगी नहीं घुस पाएगी उसका कोई भरोसा नहीं, जबकि SRA में क्लियरली मेंशन किया जाता है फायर ब्रिगेड एंटर कर सके वो उतना स्पेस होना चाहिए। आज अगर SRA में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगी? बहस आपने बहुत अच्छा छेड़ा है, लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे
कि जब झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना का आगाज आपके इलाके में हुआ तो उस दौरान लोगों की जो जनसंख्या है उसको देखते हुए जो सोसाइटी है जिसके बैनर तले एसआरए प्राधिकरण ने आपके यहाँ उस सोसाइटी को परमिशन दिया और उस सोसाइटी के परचम तले जो भी विकासक वहां डेवलपमेंट करने के लिए आया, मुद्दे कई हैं, सवाल कई हैं। जनता पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। जनता के अंदर बड़े पैमाने पर जागरूकता का अभाव कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बतौर एक उम्मीदवार यदि इस चुनाव को जीतकर आप आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले एज एन एजुकेटेड इंडिविजुअल मुझे सर्वे करना है। सी डेवलपमेंट को लेके भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, कभी फुर्सत में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं एज ए कैंडिडेट अगर मैं विन करती हूँ, मेरा सबसे पहला स्टेप रहेगा मेरा जो पूरा वार्ड है उसका मैं 2 लोगों को अपॉइंट करूँ। एज इट इज हम लोग पॉपुलेशन सर्वे करते हैं, एक मैं सर्वे कराऊँ जिस सर्वे में मैं ये आइडेंटिफाई करूँ ठीक है मेरे इस एरिया में कितने घर है, उन घर में रहने वाले कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल एजुकेशन में है, कितने लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं पर उनके पास जॉब नहीं है, काफी महिलाएं जिनके शायद हस्बैंड गुजर गए या उनके हस्बैंड उनको छोड़कर चले गए, वो कुछ काम करना चाहते हैं ताकि वो अपने घर को अपने बच्चों को संभाल सके, उनको जॉब चाहिए। उसके अलावा ये सारी जो प्रॉब्लम्स है लोग हमारे पास खुद आते हैं कि हमको ये तकलीफ है, जबकि हम अभी तक पॉलिटिक्स में है भी नहीं, पर सिंस मेरे डैडी काफी काम करते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं, ये हमारी तकलीफ है आप इसको सॉल्व करो। तो मुझे ये समझ में आता है एक सर्वे करो, लोगों को आइडेंटिफाई करो, क्या रिक्वायरमेंट है हर एक घर की, हर एक एरिया की, उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद एक प्रॉपर मास्टर प्लान बनाओ कि इस रिक्वायरमेंट को, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे पूरी कर सकते हैं, और आपके पास अगर फंड है तो उसको पूरा करना इतना मुश्किल नहीं है। जानकारी काफी अच्छा है आपके पास बिदुल, लेकिन जनता के बीच जब आप जाएंगे कैसे काउंसलिंग करेंगे जनता को? चूंकि अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, बड़े पैमाने पर अनएजुकेटेड लोग भी हैं और इस तरह के लोगों को अपनी बात समझाना काफी कठिन होता है। और खास करके बात करें आपके वार्ड क्रमांक 65 की, 65 की, वहां पर बड़े पैमाने पर कई चुनौतियां हैं। एक आप ऐसे उम्मीदवार नहीं है कि जनता आपको अपना पूरा का पूरा समर्थन देगी, चूंकि बड़ी पार्टियों में कांग्रेस पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। जिस वार्ड में आप ये चुनाव लड़ रही हैं वहां के बतौर विधायक अमित साटम है जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक रह चुके हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती की यदि बात करें बिदुल, तो बड़ी चुनौती सबसे ज्यादा क्या लगती है आपको? बड़ी चुनौती मुझे 2 लगती है। एक तो लोगों को पैसे देकर जो वोट लिए जाते हैं वो, दूसरा लोगों को धर्म दिखाकर जो वोट लिए जाते हैं वो। ये हमारे देश की, विदेश की सबसे बड़ी तकलीफ है कि आप धर्म को लेकर, पैसों को लेकर वोट देना बंद करो। उसके अलावा आप जब लोगों की बात करते हो, अभी तक जितना भी मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, लोगों को मेरी बात समझनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। कितने बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर बोला है कि आप जीत कर आओ, कितने जवान लोग हैं जिन्होंने बोला है कि यार आप जीत कर आ जाओ, हम चाहते हैं आप जैसे लोग आए। रास्ते में जब मैं चल रही थी, फूल बेचने वाला एक व्यक्ति था, उन्होंने मुझे एक फूल दिया कि आप प्लीज जीत जाओ। तो ये सारे आम लोग ही है, ये कोई पढ़े लिखे या कोई बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लोग नहीं है, हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं। लेकिन उनको मेरी बात समझ में आ रही थी क्योंकि मैंने उनसे उनकी भाषा में उनकी तकलीफों के बारे में बात की। और जब आप लोगों से उनकी भाषा में उनकी तकलीफों से बात करते हो तो उनको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता है मुश्किल बात करने में या बात समझाने में आएंगी। मुश्किल एक ही है, जो लोग गलत चीजें समझा रहे हैं लोगों को, उनको हटाने में एक बार मुश्किल हो सकती है क्योंकि वो लोग काफी सालों से गलत चीजों को बिठा रहे हैं। वो एक मुश्किल हो सकती है। एक बार वो मुश्किल आसान हो गई तो लोगों के लिए काम करना इतना मुश्किल नहीं है। तो इच्छा शक्ति प्रबल है, आत्मविश्वास से लबरेज है और बिदुल लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल वार्ड क्रमांक 65 के जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अभी और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुंबई के नगर सेवकों हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आप
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बिगुल से कई चीजों की जानकारियां ली और खास करके वार्ड क्रमांक 65 की जो जनता इस कार्यक्रम को देख रही है, अब उसके तरफ से जो सवाल हमारे पास भेजे गए हैं वो सवाल हम बिदुल से पूछेंगे। बिदुल, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये पहला चुनाव है जो आप लड़ने जा रही हैं। एक नगर सेवक कैसा होना चाहिए? एक नगर सेवक वो चाहे कहीं से भी आए, जरूरी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं यार हमारे ही एरिया का हो, जरूरी नहीं है। वो बाहर से भी आ सकते हैं, दूसरे एरिया के भी हो सकते हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो उस नगर की सारी तकलीफों को समझे, देखे। जैसे जैसे मैंने आपको बोला, हमारी गलियां जी, हमारे एसआरए प्रोजेक्ट्स जो सालों से अटके पड़े हैं। बहुत लोगों की यही तकलीफ है कि एसआरए प्रोजेक्ट्स कब फाइनली डेवलप हो गया और हम लोग फाइनली, अगर आप बेसिक एक प्रॉब्लम देखो जो बहुत हंसी की बात है, आज हम मीडिया में देखते हैं सब बोल रहे हैं कि शौचालय बनाओ, गांव में शौचालय बनाओ। हम शहर में है, अंधेरी में है, मुंबई के सबसे इम्पोर्टेंट एरिया में है। आज हमारे एरिया में लोगों के घर में आज तक बाथरूम नहीं है। अभी भी वो बाहर वो डब्बा उठा के ही जाते हैं। डब्बा उठा के जाते हैं कि मुंबई की जो लाइफलाइन कही जाती है, मुंबई की लोकल रेल की पटरियों पर भी यदि देखा जाए बिदुल, तो अभी भी स्थिति जस की तस है। काफी हद तक अभी भी आप जब अगर ऑफिस जा रहे हो तो आपको अगर आप अर्ली मॉर्निंग ऑफिस जाओगे आपको दिखेगा लोग लाइन से वहां पे बैठे होते हैं। तो वो तो अभी भी चला आ रहा है। तो बेसिक, ये तो एक बेसिक बात और है। एक बड़ी समस्या आपके वार्ड 65 की ये भी है कि ड्रग्स पेडलिंग का एक बड़ा जो गोरख धंधा चलता है बिदुल। हाँ, ये आज के युवा पीढ़ी को जो राह भटका रहा है, नर्क की गर्त में जाने पर बेबस है वो तमाम युवा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो देश का भविष्य है। ये एकदम करेक्ट बात है। रिसेंटली काफी ये टॉपिक एक्टिव रहा है लोगों के बीच में कि ड्रग्स यहाँ से डीलिंग हो रही है। काफी लोग यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, वो भी हमारे वहाँ के यूथ को, बच्चों को। इसको लेकर लोग बात करने के लिए भी डर रहे हैं क्योंकि क्रिटिकल है। अगर किसी ने बात की और अगर उसको हटा दिया गया तो लोग डरते हैं। अगर आज मैं भी बोलती हूँ कि मुझे ये बात करनी है तो मेरे पेरेंट्स इमीडिएटली बोले तू शांत हो जा, तुझे इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, तुझे हटा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। लोगों को डर लग रहा है। और उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे एरिया के लोग जो थोड़े बहुत भी डेवलप हुए वो इमीडिएटली यहाँ से शिफ्ट करके मीरा रोड या वगैरह एरिया में जा रहे हैं। उसका एक ही रीजन है, वो लोग एक ही बात बोलते हैं, यहाँ पे बहुत गंदगी आ गई है, हमारे बच्चे बिगड़ने नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि बिदुल इस चुनाव को जीते और आकर वहां की तस्वीर सुधारे, लेकिन हमारे बोलने से क्या होगा जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। कहते हैं हर वो उम्मीदवार जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। 21 फरवरी का दिन वो तय करेगा जब लोग अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का बड़े पैमाने पर प्रयोग करेंगे, और होना भी ये चाहिए। बिदुल, ज्यादातर हमने देखा है कि जिस तरीके से जनसंख्या होती है उस तरीके से वोटिंग का पैमाना नहीं होता। बतौर युवा आप किस तरीके से संदेश देंगे आज करके खासकर युवाओं को? बहुत जरूरी है। इस बार रैली में भी मैंने ये एक्सपीरियंस किया, काफी वीडियोस भी नेट पे आ रही है कि लोगों को पता ही नहीं है कि बीएमसी इलेक्शन है 21 तारीख को। लोगों को हर दिन, अभी जैसे 14 फेब गया, हर किसी को पता है वैलेंटाइंस डे है, काफी नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई है इसलिए भी काफी लोगों को पता है। लेकिन जो इतना क्रिटिकल है हमारे एरिया का नेक्स्ट आने वाला 5 इयर्स का डेवलपमेंट प्लान जिस इंसान को बनाना है उसका इलेक्शन है, उसको हमको इलेक्ट करना है, उसको हमको अपॉइंट करना है। उस इलेक्शन को हमको जानकारी नहीं है, हम अवेयर नहीं है। आज मेरे वार्ड में मुझे बताया गया 55,000 एलिजिबल वोटर्स है, बट जब मैं टर्नआउट की बात करते हो तो हार्डली 30-40% एक्सपेक्ट होता है कि टर्नआउट हो गए, वोटिंग करेंगे। उसका मेजर रीजन ये है कि लोगों को पता नहीं। इस बार भी मैंने रैली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहा है आप प्लीज अपने घर से निकलिए। 21 तारीख को इलेक्शंस है, बीएमसी इलेक्शंस है, हमारे आने वाले 5 साल का सवाल है। घर से निकलिए, जो लोग घर में बैठे हैं उनको पकड़ के निकालिए। याद रखिए वोटिंग हमारा सबसे इम्पोर्टेंट राइट है, सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है चेंज लाने के लिए। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट मुश्किल है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है 21 तारीख को घर से निकलिए। हर इंसान जो एक एलिजिबल वोटर है वो निकलिए, 21 तारीख को जरूर वोट कीजिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए काम कर सकता है, अगर आज आप मेरी बात सुनकर अगर आपको यकीन हुआ हो कि मैं आपके लिए काम करने के काबिल हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे लिए 65 वार्ड से, मेरा वोटिंग नंबर 2 है, प्लीज सीपीआईएम पार्टी की तरफ से मेरे लिए वोट कीजिए। 21 फरवरी प्लीज डू वोट कीजिए, भूलना मत। कुल मिला के सभी उम्मीदवार
जीत हासिल करने के लिए हर उस हथकंडे को अपना रहे हैं। लेकिन हमने इन 24 न्यूज के माध्यम से जब मुंबई के तमाम वार्डों का जायजा लिया तो वहां पर बड़े पैमाने पर जागरूकता का अभाव मतदाताओं के भीतर हमने पाया। और ऐसे में वोटिंग का जो पैमाना होता है, वोटिंग का जो परसेंटेज होता है, वो लेस देन 50 होता है, लेस देन 50%, यानी कि कुल जो आंकड़ा होता है उसके आधे से भी कम। और ऐसे में हम किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें बदलाव होगा। बदलाव की दिशा तो तब तय होगी जब वोटिंग का पैमाना बढ़ेगा। और ऐसे में वोट आप किसी को भी दें, लेकिन वोटिंग के दिन, मतदान के दिन अपने घरों से निकलें और अपने इस मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र में हमें एक बड़ा अधिकार मिला है अपने मताधिकार के प्रयोग का, जिसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि समाज में बदलाव जो है वो होगा। और ऐसे में आपसे चलते चलते एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूं, आपके इलाके में गिलबर्ट हिल, यदि हम यूएस की बात करें, विदेश की बात करें, वहां डेविल हिल का हमने नाम सुना है, और उसके ठीक कंपेयर में ये गिलबर्ट हिल कहलाता है। ये विश्व का 8वां अजूबा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से कुकुरमुत्तों की तरह विकासकों की झुंड बाहर निकली, लोगों ने पहाड़ों को काटा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, कहते हैं मुंबई 7 अट्टालिकाओं पे खड़ी है, इसका आकर्षण देखते ही बनता है। बड़े पैमाने पर सैलानी इस मुंबई में आते हैं। लेकिन जिस तरीके से गिलबर्ट हिल को काटा गया, वहां उसके समीप इमारतें खड़ी कर दी गई, आने वाले भविष्य में क्या लगता नहीं आपको कि ये पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसका विपरीत परिणाम हो सकता है? बहुत ही सही बात बोली यार। आपको पता होगा कैलिफोर्निया का जो पहाड़ है उसका ट्विन माउंटेन हमारा गांव देवी डोंगरी है। इसको रिसेंटली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया गया है, फंड दिए गए ताकि उसका रिहेबिलिटेशन हो सके। इतना इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट हम लोगों के बीच में है, जरूरी है हम उसको प्रोटेक्ट करें, हमारे हर एक जीव को, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो आगे जाके हम खुद ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए नेचर बचेगा ही नहीं जो हमको सस्टेन करता है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे सारे जीव, हमारे पहाड़, पोल्यूशन, ये सारी जो भी तकलीफें है उसको प्लीज सॉल्व करिए। ज्यादा से ज्यादा नेचर को प्रोटेक्ट करने में ध्यान दीजिए और हमारे पर्यावरण को प्लीज बचाइए। ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। कुल मिला के बिदुल ने कई बातों को अपने वोटर के सामने रखा और बहुत अच्छे से इन्होंने इसका विश्लेषण भी किया। और खास करके बदलाव का स्वरूप यदि हमें देखना है तो हमें अपने घरों से निकलना होगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। युवा जो है, कहा जाता है युवाओं के हाथ में देश का भविष्य है, और ये भी हम कह सकते हैं कि युवा अब जाग चुका है। तो युवा जिस तरीके से जाग रहा है, युवाओं के अंदर जिस प्रकार से जोश देखने के लिए मिल रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार के मुंबई महानगर पालिका का जो चुनावी परिणाम होगा थोड़ा हटकर जरूर होगा। और ऐसे में हम आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देते हैं। बिदुल, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत बातें रखी और हमने जो सोचा था उससे बेहतर आपने जवाब दिया है। कुल मिला के यदि 100 नंबर का ये पेपर था तो आपको 75 की आप हकदार हैं। और इस तरीके से जिस आपने जो कदम आगे बढ़ाया है, हम चाहेंगे कि इस कदम को आप पीछे नहीं ले, क्योंकि अक्सर ऐसे देखने को मिलता है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो ढेर सारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में दिखाई देते हैं, लेकिन 5 सालों तक उनका कोई अता पता नहीं रहता है। लेकिन बिदुल ने कमर कस ली है, अब कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, हम अकेले ही चले थे जाने बे मंजिल, हम चलते गए लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो बिगुल का कारवां निकल चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 21 फरवरी का दिन कितना भाग्यशाली होता है उनके लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकी। आगे भी आपसे उम्मीद है कि आप मुझे ये मौका देते रहेंगे। तो हम इन 24 न्यूज में आमने सामने का सिलसिला जारी रहेगा। फिर हम किसी नए गेस्ट, नए कंटेस्टेंट के साथ मुलाकात करेंगे और उनके वार्ड की जनता को ये दिखाएंगे कि उनके उम्मीदवार उनके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से उन्होंने प्लान तैयार किया है अगले 5 सालों के लिए। नमस्कार।